डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस की बात की जाए तो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। ये ट्रिक है शादी फेरे तब बारात ए पहले रोकर सो गया राम। तो डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर के लिए हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलरिटीज़ की बात की जाए, एल्डिहाइड और कीटोन में समानता की बात की जाए, तो हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे हाय हाय अमोनी सेमिकार होइस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रिक को समझने से पहले हम यहाँ से समझें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर आता है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए, शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, बैंडिट सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, ये जो शिफ्ट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, बैंडिट सॉल्यूशन, जितने भी आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करें इनके डिफरेंस की, किस तरह डिफरेंस लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है, कीटोन में लिखेंगे हम नो रिएक्शन। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है, कीटोन में लिखेंगे नो रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, कीटोन में लिखेंगे नो रिएक्शन। बैंडेड सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है, कीटोन में लिखेंगे नो रिएक्शन। तो इस तरह आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। अब हम बात करें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए, शिफ्ट अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग प्रदान करता है, कीटोन में लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं। फेनिंग विलियन एल्डिहाइड के साथ लाल भूरा रंग प्रदान करता है, कीटोन में लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं। टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ रजत दर्पण बनाता है, कीटोन में लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं। बेंडिक्ट विलियन एल्डिहाइड के साथ लाल भूरा रंग प्रदान करता है, कीटोन में लिखेंगे कोई अभिक्रिया नहीं। तो ये तो हमने बात की यहाँ से समझाने के लिए स्टूडेंट्स। अगर हम इस ट्रिक की बात करें तो इस ट्रिक से आपको डिफरेंस बहुत इजी तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में है शादी फेरे तब बारात ए पहले रोकर सो गया राम। तो देखिए, यहाँ इसको हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़कर, शादी फेरे तब बारात। ये देखिए, शादी फेरे तब बारात, शादी फेरे तब बारात। तो उसके लिए लिखा हमने शादी फेरे तब बारात, और ए को हम मिडिल में लिखेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसके सामने लिखेंगे पहले, एस के सामने लिखेंगे पहले, रोकर यहाँ पर आएगा आर, सो गया यानी एस, सो गया के लिए एस, और राम, राम के लिए यहाँ पर आ जाएगा आर। अब स्टूडेंट्स, हम अगर इसको सिंपल तरीके से बोलें तो आप यहाँ आर का मतलब रेड, ठीक है, और आप चाहें तो इसको रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेड कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर देता है, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, और बैंडिट सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेडिश ब्राउन कलर देता है। लेकिन कीटोन इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, कीटोन इन रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एस का मतलब है शिफ्ट रिएजेंट, एफ का मतलब है फेलिंग सॉल्यूशन, टी का मतलब होता है टॉलेंस रिएजेंट, बी का मतलब होता है बैंडिट सॉल्यूशन, और यहाँ ए का मतलब होता है एल्डिहाइड, पी का मतलब होता है यहाँ पर पिंक, आर का मतलब होता है रेड या फिर रेडिश ब्राउन,
एस का मतलब होता है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। और यहाँ आर का मतलब रेड या फिर रेडिश ब्राउन होता है। यानी कि इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं, ये देखिए इसी तरह से सेट किया गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ, ये देखिए शादी फेरे तब बारात ए पलंग पर रोकर सो गया राम। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, शादी फेरे तब बारात ए पहले रोकर सो गया राम। एक बार फिर से, शादी फेरे तब बारात ए पहले रोकर सो गया राम। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी इस बात को तो क्लियर हो ही रहा होगा, उनको ये तो समझ आ ही रहा होगा। तो ये जो हमने अभी बात की इस ट्रिक की, एक बार फिर से स्टूडेंट्स, शादी फेरे तब बारात ए पहले रोकर सो गया राम। तो ये देखिए शादी फेरे तब बारात ए पहले रोकर सो गया राम। शिफ्ट रिएजेंट एलियट के साथ पिंक कलर देता है, फेलिंग सॉल्यूशन एलियट के साथ रेड या फिर रेडिश ब्राउन कलर देता है, टॉलेंस रिएजेंट एलियट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन एलियट के साथ रेड या फिर रेडिश ब्राउन कलर देता है, ठीक है। और इतना तो क्लियर है ही स्टूडेंट्स। और यहाँ इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसको ज़रूर देख सकते हैं या फिर इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रिक तो आपको समझ आई गई। तो ये बात थी स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर के लिए। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सिमिलरिटीज़ की, सिमिलरिटीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर हम पहले इस ट्रिक की बात करें। ट्रिक में है हाय हाय अमोनी सेमिकार होइस्का, हाय हाय अमोनी सेमिकार होइस्का। ये ट्रिक है एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलरिटी, एल्डिहाइड और कीटोन में समानता के लिए। इसको सेट कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाय का मतलब होता है एच वाई, तो ये हो जाएगा हाय हाय। अमोनी का मतलब होता है इस तरह से, ये देखिए स्टूडेंट्स अमोनी। और यहाँ पर है ये सेमी कार, और होइस्का को तो होइस्का ही लिखेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम आपको बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हाइड्राजीन, इसका मतलब होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका मतलब होता है अमोनिया, इसका मतलब होता है सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। एक बार फिर से, हाइड्राजीन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, अमोनिया, सेमी कार्बेजाइड, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रिक किस चीज़ के लिए है, ये सिमिलरिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में समानता के लिए है। अगर आप यहाँ पर देखें इस होइस्का में, तो यहाँ आप समझ जाएंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन में सिमिलरिटी के लिए ट्रिक है ये। एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलरिटी, एल्डिहाइड और कीटोन में समानता के लिए ट्रिक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो के ए लिया है ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए लिया है। अब बाकी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन की जब भी रिएक्शन होगी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो वो बनाएगा हाइड्राजोन। अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ तो बनाएगा वो ऑक्सिम। अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन की तो बनाएगा इमीन। और अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड से होगी तो वो बनाएगा सेमी कार्बेजोन। तो ये आपको क्लियर हो गया। और अगर क्लियर नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हाय हाय अमोनी सेमी कार, फिर यहाँ पर आएगा ये होइस्का, का मतलब होता है ये देखिए HOIS, के ए का मतलब होता है एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। बाकी तो मैंने सेट कर ही दिया है। देखिए हाय हाय अमोनी सेमी कार होइस का, एल्डिहाइड और कीटोन में सिमिलरिटी के लिए ट्रिक है ना, ये समानता के लिए। अब इसको सेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप ये देखिए ये है हाइड्राजीन,
अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होगी तो वो हाइड्राजोन बनाएगा। हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होगी तो वो ऑक्सीन बनाएगा। अमोनिया की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होगी तो वो इमीन बनाएगा। और सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ होगी तो वो सेमी कार्बेजोन बनाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, चाहे ये जाइड की बात हो, चाहे ये जीन की बात हो, जीन हो तो जॉन बनाएगा, जाइड है तो भी ये जॉन बनाएगा। इसको यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये जीन है या जाइड है, इसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड बनने के बाद जॉन कहा जाता है। ये देखिए जॉन, जिन की जगह जॉन आया और जाइड की जगह यहाँ पर जॉन आया।